हेलो बच्चों, चलिए अब हम लोग रिंग का जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। चलिए ठीक है, हमें वही 3 स्टेप फॉलो करना है। लेमडा, सिग्मा, रो, डी एम, डी। इसके बाद ये जहाँ आर जरूर ध्यान दें, आर जो एलिमेंट्स है और जो अक्ष है इनके बीच की लंबो दूरी आर कहलाएगी। चलिए ठीक है, हमने ले लिया कैपिटल आर त्रिज्या की एक रिंग, ये इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। इसका संपूर्ण द्रव्यमान रिंग है, चूंकि रिंग से आप परिचित होंगे वाला, इसका द्रव्यमान इसकी परिधि पर वितरित होता है। जब एक तार को मोड़ दिया जाता है तो रिंग बनती है। तार मतलब रॉड, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे। तो इसका मतलब इसमें लेमडा, सिग्मा, रो में जो पहला काम हमें करना था वो लेमडा है। अगर हम लोग टोटल इसका द्रव्यमान हमें पता है, अगर यम और त्रिज्या हमें पता है कि आर है, तो इसका जो लेमडा होगा वो लेमडा का मान सूत्र हुआ करता है यम अपान यल। तो हम लिख सकते हैं यम अपान यल का मान टोटल लंबाई, तो 2 पाई कैपिटल आर, ये लिख सकते हैं पहला काम। चलिए ठीक है, दूसरा काम हमें करना था डीएम। डीएम है मतलब छोटा से पार्ट कहीं पर काटे, तो पार्ट काटने के लिए आप समझिए बच्चों, यहाँ से मैं यहाँ से यक्स पे जाके, यक्स पे क्या, थीटा पे जाके, थीटा पे जाके डेल थीटा मोटाई का, डी थीटा मोटाई का एक पार्ट मैंने काटा, इसकी लंबाई डी एल है। अब यहाँ पर हमें रखना था इसका द्रव्यमान, तो डी एम का मान हुआ करता लेमडा इंटू पार्ट, तो डी एल, ये आ गया डी। लेकिन अब यहाँ पर हमने जो एलिमेंट्स काटा था वो पे थीटा पे जाके डेल थीटा था, इसलिए हम लोग कोण बराबर 4 त्रिज्या, यानी डी एल अपान त्रिज्या जो इसकी है वो आर है। यहाँ पर भी यही होगा, आर ही होगा, तो कोण बराबर 4 त्रिज्या आर लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग डी एल लिखें तो आर इंटू डी थीटा, तो यानी इस डी एम का मान थोड़ी बदल लिया जाए, लेमडा इंटू आर डी थीटा, ये इसका डी एम आ गया। इसके बाद तीसरा स्टेप है, बस रखना है। तीसरा स्टेप क्या था, आई बराबर डी एम, तो डी एम रख दो लेमडा इंटू आर डी थीटा इंटू यक आर स्क्वायर। आर हुआ करता है ये अच्छे बच्चों, ऐसे करके अच्छे जा रही, अच्छा पता ना, ऐसे ये मान लो ये पेन मेरा अच्छा, ये रिंग है, ये अच्छा अच्छा, इस अक्ष से इसके बीच की लंबवत दूरी, तो हर एक पार्टिकल यही लंबवत दूरी है, मतलब आर दूरी पर ही हर एक पार्टिकल रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर। कोई भी यहाँ मान लो काटे होते छोटा सा पार्ट, यहाँ से आर ही दूरी पर है, यहाँ काटे होते तो आर ही दूरी पर है, मतलब जहाँ पर भी हमने काटा वो इससे आर दूरी पर है। इसका मतलब आर नियतांक भी है, ये डिपेंड नहीं करता। जैसे अभी तक क्या होता था, ऐसे करके हम लोग एक रॉड लिए थे बच्चों, ये यक्स पे जाके डी एक्स मोटाई का एक पार्ट काटे थे। तो अब देखिए ये वाले पार्ट की यक्स दूरी है, इस इधर वाले यक्स से और ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी, मतलब वहाँ पर यक्स वेरिएबल था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए यहाँ थीटा वेरिएबल है, यहाँ जाओगे तो कुछ और थीटा है, यहाँ से यहाँ तक काटोगे, जैसे ये वाला पार्ट काटते तो थीटा और बढ़ गया होता। इसका मतलब ये जो आर है वो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, मतलब पूरा आर क्यूब को ले लिया जाए बाहर, आई बराबर लेमडा बार आर क्यूब बार। चलिए ठीक, ये बच्चों समझ में आए। केवल डी थीटा का समाकलन करना। अब पूरी रिंग के लिए मतलब यहाँ से घूम के फिर से मैं यहीं आ जाऊँ, इसका मतलब 0 से लेके पूरा 360 अंश यानी 2 पाई तक ये है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख लें, उत्तर आ जाएगा 0 से लेके 2 पाई, लिमिट समझ में है बच्चों। यहाँ से हमें चलना है, यहाँ 0 था, 0 से लेके ऐसे घूम के पूरा एक चक्कर घूम जाना, तभी पूरी रिंग कवर होगी। जैसे यहाँ से यहाँ तक रखे तो अर्ध रिंग का निकलता, लिमिट ही बदल देने, यहाँ से 0 से लेके पाई तक रख दिए तो अर्ध रिंग आ जाती। तो चलो ठीक है, मतलब पूरी रिंग के लिए हमने 2 पाई रख ली। अब इसके बाद वैल्यू रख लो, तो लेमडा का मान कितना है, यम अपान 2 पाई
आर इंटू आर क्यूब और इसमें अपर लिमिट माइनस डेल थीटा का समाकलन थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई माइनस 0। अब 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर क्यूब से एक आर कट गया, कुल मिला के इसका उत्तर आ गया यम आर स्क्वायर। तो रिंग का जो जड़त्वाघूर्ण होता है वो यम आर स्क्वायर होता है। चलिए ठीक है, रिंग में और क्वेश्चन कुछ कवर करते हैं आगे। आपको 3 ये स्टेप अगर याद है तो आपको कोई भी निगमन से वंचित नहीं कर सकता, आप खुद से निगमन कर पाएंगे। अब मान लीजिए मैंने अर्ध रिंग ले ली, पूरी रिंग की जगह हमने आधी रिंग ले ली, ये अर्ध रिंग ले ली। अभी भी अक्ष हमारी वही सेंटर ऑफ मास से ही गुजर रही है और ऐसे बाहर की ओर, ऐसे रिंग है और ऐसे गुजर रही है बाहर की। ये है अक्ष को मैं ऐसे करके दिखाऊं, ये क्रॉस पॉइंट ऐसे अक्ष जा रही है। चलिए ठीक, फिर से हमें वही करना है। तो यहाँ पहले नंबर है, आप लेम्डा का निर्धारित करें। तो लेम्डा बराबर सूत्र हो जाएगा यम अपान यल होता है। तो यल यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई वो करती है 2 पाई आर, तो आधी की होती है पाई इंटू आर, आर इसकी त्रिज्या है। चलिए ठीक, दूसरा नंबर बच्चों क्या करना था, एक छोटा डीएम चाहिए था। तो डीएम के लिए एक छोटा सा पार्ट चाहिए, तो पार्ट के लिए हम तोड़े, पहले इसको काटे, थीटा पे जाके डेल थीटा मोटाई का एक छोटा सा पार्ट काट लें। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा जूम करके दिखा रहे हैं डेल थीटा दिखाने के चक्कर में, बहुत छोटा सा एलिमेंट्स है जिससे ये हम लोग परिध पर इसकी लंबाई dl ले सकते हैं। अब सूत्र होता है dm बराबर लेमडा इंटू dl, तो लेमडा इंटू dl हमने ले लिया। लेकिन हम यहाँ थीटा पे जाके डेल थीटा काटे थे, आता है थीटा के पदों में होना चाहिए, डेल थीटा के पदों में। तो यहाँ चित्र से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप है आपका dl, त्रिज्या है आपकी r। तो यहाँ से dl बराबर निकाल सकते हो r d थीटा, इसके जस्ट पहले भी यही करे थे, तो ये उठा के यहाँ रख दीजिए। तो dm बराबर आ जाएगा लेमडा इंटू r d थीटा। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम था सूत्र में रख देना, तो I बराबर dm यानी लेमडा r d थीटा इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर होता है उस पार्टिकल का अक्ष से दूरी। ये मान लो अक्ष है, ये पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल के अक्ष से बीच की दूरी, ये अक्ष थी, ऐसे करके अक्ष बाहर को जा रही, अक्ष है, पार्टिकल है, ये बीच की दूरी चाहिए। तो ये त्रिज्या कैपिटल R के बराबर है, यानी यहाँ पर हम कैपिटल R स्क्वायर करते हैं। और इसका हर एक कण कैपिटल R दूरी पर ही है, चूँकि रिंग है, अतः ये नेतांक है, ये नेतांक है, लेमडा कर लो बाहर, लेमडा r क्यूब हो गया बाहर। इस बार फिर से d थीटा का समाकलन करना और लिमिट, लेकिन इस बार हमें 0 से लेके केवल 180 अंश तक ही लगाना है। 180 अंश को हम लोग पाई लिखा करते, तो पाई और लेमडा का मान रख दीजिए। तो लेमडा का मान ये निकाले थे, तो यम लेमडा बाहर करके लेमडा का मान रखना है, यम पाई r, एक r से r काट दीजिए, कट जाएगा, तो ये जगह यम आर स्क्वायर बटे पाई, और ये अपर लिमिट डेल थीटा का समाकलन थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा माइनस 0, डेल थीटा का समाकलन थीटा, ऐसे आए थीटा 0 से लेके पाई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अब एक बार थीटा की जगह पाई रखना है, एक बार 0 रखना है, तो वही मैं रख रहा हूँ पाई माइनस 0, पाई से पाई कट गया, फिर से आपका उत्तर आ गया यम आर स्क्वायर। इसके पहले भी आया था यम आर स्क्वायर। इसका मतलब एक बात हमें समझ में आई, चाहे हाफ रिंग हो चाहे फुल रिंग हो, दोनों का सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण यम आर स्क्वायर होता है। चलिए एक और क्वार्टर रिंग ले लिया जाए, ये मान लीजिए क्वार्टर रिंग ले लें, इतनी ही रिंग ले लीजिए, 1/4 भाग ले लीजिए। इसका अब देखा जाए घटा बढ़ा या वही रहा, तो आपका पहली बात तो वही, ये तो ये हुआ लेमडा बराबर यम इंटू यल, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई पूरी होती है 2 पाई आर, तो आधी हो जाएगी पाई आर और उसकी भी आधी हो जाएगी पाई आर बाई 2 बटे 2। चलिए ठीक, ये आए
इसके बाद फिर से वही DM निकालने के लिए हमें DL चाहिए। DL के लिए हम थीटा पे जाके डेल थीटा मोटाई का एक पार्ट काट ली, ये पार्ट हम लोगों ने काटा। तो चूंकि थीटा पे जाके डेल थीटा डिवाइडेशन किए थे तो डेल थीटा के पदों में होना चाहिए। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, केवल इतने में यहाँ लगा रहे हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो DL बराबर 8d थीटा है। यहाँ से DL की वैल्यू रखे, सब कुछ वही सब यही है। यहाँ हमने यहाँ से समझे थोड़ी, आई हमने उसी तरह का लेमडा r क्यूब बाहर किया, d थीटा का समाकलन 0 से लेकर 90 तक यानी π/2 तक, और d थीटा का समाकलन करना है। लेमडा का मान रख दें, तो लेमडा का मान रख दिया जाए तो लेमडा का मान कितना दिया है, m/πr और 2 पहुंच जाएगा ऊपर इंटू πr³ और d थीटा का समाकलन थीटा और उसमें लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 का कोई मतलब नहीं। अब इससे a कटा, 2 से 2 कटा, r से r कटा, फिर से आ गया mr²। यानी एक बात हम लोगों के समझ में आई कि चाहे फुल रिंग हो, चाहे हाफ रिंग हो, चाहे क्वार्टर रिंग हो, इसके तल के लंबवत सेंटर ऑफ मास से या ज्यामितीय केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः यानी केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण सदैव mr² होता है। चलिए ठीक, और कम ले लेते, 30 अंश की ले लीजिए तो भी उतना ही आना है। मतलब सभी का ध्यान देना, उसके सेंटर से होकर जा रही, सेंटर से होकर अक्ष जा रही, इस अक्ष के परितः अक्ष बदलेगी, वैल्यू बदल जाएगी। चलिए बच्चों, आपको रिंग भी बात समझ में आ गई होगी। रिंग के बाद हम लोग देखते हैं तीसरा, पहले मैंने आपको राड समझा दिया, राड का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है, राड का जड़त्वाघूर्ण कैसे निकालना है। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए इसके पहले वाले चैप्टर में समझाया था, फिलहाल इसमें जड़त्वाघूर्ण चल रहा है। हमने रिंग का भी देख लिया, अब आए डिस्क का देखा जाए। देखें बच्चों, इसमें डिस्क क्या होती है, जिसमें द्रव्यमान समान रूप से वितरित होता है। ये ऐसे, ये रिंग में क्या होता है, उसकी परिधि पर द्रव्यमान वितरित होता है, मतलब उसमें केवल लंबाई पर द्रव्यमान होता है, इसमें द्रव्यमान क्षेत्रफल पर भी होता है। ऐसे करके द्रव्यमान सभी जगह, मतलब खोखली नहीं, ऐसे ऐसे करके ये होता है बच्चों। चलिए ठीक है जी, इसकी भी त्रिज्या हम लोगों ने कैपिटल R ले लिया है। ये फिर से हमें वही MI का निर्धारण करना है। तो MI का निर्धारण करने के लिए पहला काम है सिग्मा लेमडा सिग्मा रो का निर्धारण। तो फिलहाल यहाँ हम लोग लेमडा कहते हैं। लेमडा बराबर सूत्र हुआ करता है मास अपान एरिया। तो इस टोटल का एरिया हो जाता कितना, πr²। ये पहला काम है, वहीं छोड़। दूसरा DM, तो DM बराबर हो जाता है सिग्मा इंटू DA, और सिग्मा इंटू DA L इंटू DR, जो भी आप इधर से पार्ट काटेंगे। अब यार हम लोग कैसे करें, यहाँ ऐसे कर लें बच्चों, R पे जाके समझिएगा, R पे जाके DR मोटाई का, R पे जाके DR मोटाई का, R पे जाके DR मोटाई का एक पार्ट हम काट के अलग करें। आप गौर से समझिए, जब DR मोटाई का मैं पार्ट काट के अलग करूँगा, इसकी मोटाई बच्चों DR है, DR मोटाई का एक जब पार्ट अलग करूँगा तो वो जो पार्ट निकलेगा वो रिंग के साइज का होगा, मतलब ये रिंग बन जाएगी। ये पूरी की पूरी डिस्क थी, ये रिंग बन जाएगी। ये पार्ट अलग करेंगे तो रिंग निकलेगी। इस
पार्ट का डीएम हमें, मतलब इस रिंग का डीएम। अब जैसे ऐसे काटते 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 जीरो लेवल से रिंग काटना चालू करें, फिर काटें, ऐसे और काटें, तो पूरा का पूरा जब रिंग सेट करेंगे तो पूरी पूरी डिस्क बन जाएगी, चकती बन जाएगी। इसको हम चकती कहते हैं, चकती बन जाएगी। लेकिन अगर आर पे जाके डी आर मोटाई के छोटे छोटे निकाले जाए तो सबके सब छल्ले निकलेंगे। तो एक छल्ले का हम लोग निकाल रहे हैं, फिर लिमिट लेके समाकलन कर दें, सभी छल्लों का निकला है, सभी छल्लों को जोड़ दें तो चकती बन जाए। बस ये है करना चाह रहे हैं। तो चलिए ठीक है, सिग्मा इंटू डी एल, इसकी जो रिंग है इसकी लंबाई 2 पाई आर, इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो, हाँ बच्चों, इसकी जो लंबाई होगी तो लंबाई 2 पाई आर होगी। या आप सोचो ऐसे करके रिंग है आर त्रिज्या की, इसको काट के मैं अलग कर दूं तो ऐसे करके निकला होता है। तो इसकी जो लंबाई होती है वो लंबाई हो जाएगी, हाँ बच्चों, जिसकी लंबाई होगी वो 2 पाई आर होगी। और इसका जो डी आर है, मतलब मोटाई है, वो डी आर है। तो जहाँ यहाँ पर जो एरिया हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। बच्चों समझ में आएगा उम्मीद है। क्षेत्रफल को हमने ऐसे तोड़ लिया। ऐसे जब आयतन को तोड़ेंगे डीवी को तो इसको तोड़ेंगे ए इंटू डी आर, क्षेत्रफल गुणे डी। ए को तोड़ेंगे तो यल इंटू डी आर, और यल आपका डी एल में, इसमें कुछ तोड़ने की जरूरत ही नहीं। ये ऐसे करके एक के बाद एक बढ़ जाते। चलिए ठीक, ये आपका डीएम हो गया। तीसरा काम है, जैसे डीएम मिल जाए तो आई बराबर समाकलन डीएम यानी सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। ये हो गया डीएम इंटू आर स्क्वायर। आर हुआ करता है जो पॉइंट आपने काटा है उस पॉइंट की अक्ष से, ये अक्ष है बच्चों, अक्ष वही है, इसके तल के लंबवत ज्यामितीय केंद्र से बाहर की ओर अक्ष हमने डाला। इस अक्ष के परितः हमें जड़त्व आघूर्ण चाहिए। तो इस जो पार्ट को आपने काटा है, रिंग को जो काटा है, यहाँ से दूरी, तो आप गौर से देखें बच्चों तो आर स्क्वायर ही है, आर स्क्वायर ही है। अब देखिए बच्चों, लेकिन हम जब ये रिंग ऐसे ऐसे काटते चले जाएंगे, जैसे दूसरी रिंग काटे होते तो कुछ यहाँ से निकली होती, और रिंग काटे होते तो यहाँ से निकली होती, धीरे 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 ऐसे करके सभी रिंग निकली होती। इसका मतलब इसका आर हर एक पॉइंट के लिए बदल रहा है। देखिए बच्चों ऐसे ऐसे करके बदल रहा है। इसका मतलब ये वेरिएबल है, नियत नहीं है। तो वेरिएबल है तो इसको बाहर नहीं निकाल सकते। जो जो चीज़ें नियत है उन्हें बाहर निकालने, सिग्मा निकालने, 2 पाई निकालने, आर क्यूब इंटू डी आर का समाकलन करते। अब कहाँ से कहाँ तक समाकलन? 0 से लेके कैपिटल आर तक रिंग काटते रहना। जब तक आप कैपिटल आर में ना पहुँच जाओ रिंग काटते रहो, क्योंकि कैपिटल आर की चकती है। अब इसका समाकलन सिंपल सा समाकलन अगर आपको करना है, यहाँ करे दे रहे हैं आई बराबर सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू, यहाँ पर अगर हम लोग देखें दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट था, यहाँ पर ये हो जाएगा आर क्यूब बाई आर क्यूब का तो समाकलन कर रहे थे, घात एक बढ़ा दी जाती 4/4 और लिमिट रख दो 0 से लेके कैपिटल आर, यानी सीधा सीधा सिग्मा का मान उधर से रख यम अपान पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू यहाँ हो जाएगा आर की घात 4/4। अब काटो, पाई से पाई कटा, 2 2 जा 4, 2 बचा नीचे, इसमें 4, कुल मिला के बच्चों बचा ये यम आर स्क्वायर बटे 2, रिंग का जस्ट आधा शक्ति का हुआ यम आर स्क्वायर बटे 2। ऐसे ही शक्ति को भी आप अर्ध कर लो, लेकिन आपको अक्ष ना बदले, ऐसे ही अर्ध शक्ति का कर लो या इसके बाद क्वार्टर का कर लिया जाए, सेम टू सेम निकलता रहेगा, सेम टू सेम। ऐसे ऐसे करके ये जैसे हमने इसको तोड़ा था ऐसे ही तोड़ तोड़ के अगर जोड़ दें तो यह हमारी स्क्वायर/2 निकलेगा। इस तरह से हम लोग शक्ति का भी EMI निकालना सीख गए। तो चलिए बच्चों और आगे देखते हैं।